Hello बच्चों, let's read the question. Match the column. A particle is taken to a distance r is greater than capital R from the center of the earth. R is the radius of the earth. It is given velocity v which is perpendicular to radius. With the given value of v in the column first, you have to match the resultant path of the particle in column second. Here g is the universal gravitational constant and capital M is the mass of the earth. In column first, velocity is given a v equals square root of gm divided by r, b v equals square root of 2 into gm divided by r, c v is greater than square root of 2 gm divided by r, and d is v is greater than square root of gm divided by r but less than square root of 2 gm divided by r. Column second, path is given p elliptical, q parabolic, r hyperbolic and s circular. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be orbital and escape velocity. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की और escape वेलोसिटी की, दोनों में डिफरेंस होता है ऑफ द मोशन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. तो जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की, वी नो दैट सपोज हमारे पास कोई प्लैनेट है और कोई सैटेलाइट इसका राउंड लगा रहा है. उस पर्टिकुलर केस में जो सैटेलाइट है ये एक पर्टिकुलर पाथ पे यहाँ पे रिवॉल्व करता है. उस पाथ को हम ऑर्बिट का नाम देते हैं, एंड यहाँ पे जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं. इसके वेलोसिटी होती है यहाँ पे जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल के या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके मूव करने की वजह से वो अर्थ के या प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाता है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास डिफरेंट वेलोसिटी दे रखी है. तो हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है इट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम डिवाइडेड बाय आर के बराबर, और जो हमारे पास यहाँ पे इसके वेलोसिटी होती है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी एम डिवाइडेड बाय आर. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारे पास एक पार्टिकल दे रखा है जिसको हम यहाँ पे अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे v वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हैं. सपोज हमारे पास अर्थ आ गई, ये इसकी रेडियस है यहाँ पे कैपिटल R, और यहाँ से हम स्मॉल r की डिस्टेंस पे एक पार्टिकल को ले जाके इसको v वेलोसिटी के साथ यहाँ पे थ्रो करते हैं. और हमें ध्यान रखना है कि जो v वेलोसिटी होगी ये हमारे पास रेडियस के परपेंडिकुलर है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पार्टिकल को स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई r वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, यानी जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ जो भी पार्टिकल मूव करता है उसका जो पाथ बनता है ये सर्कुलर बनता है. सर्कुलर पाथ बनने का मतलब ये हो गया कि अर्थ हमारे पास यहाँ पे एज ए सेंटर का काम करेगी और यहाँ पे जो सैटेलाइट होगा ये अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में यहाँ पे रोटेट करेगा. क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है इसकी जो एक्सप्रेशन होती है इट इज v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर. तो हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन है दैट इज v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर, इसका जो पाथ होगा दैट विल बी सर्कुलर. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट दे रखा है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम डिवाइडेड बाई आर. तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो पार्टिकल है ये एस्केप वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रहा है. तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वेलोसिटी होगी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम डिवाइडेड बाई आर. और यहाँ पे जो भी हमारे पास सैटेलाइट होते हैं अगर हम उसको इसके वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं. बेसिकली हमने यहाँ पे जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल को थ्रो किया है. तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका पाथ बनेगा इट विल बी लाइक दिस, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं. लेकिन यहाँ पे जब ये पाथ को फॉलो करेगा तो ये वापस अर्थ तक नहीं पहुंचेगा, ये पैराबोलिक पाथ बनाते हुए यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाएगा. तो इस केस में अगर हम देखें हमारे पास जो पाथ बनेगा दैट इज v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 gm डिवाइडेड बाय r. इट विल बी पैराबोलिक, इट विल मैच विद q. c इज v इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 gm डिवाइडेड बाय r. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम वेलोसिटी को यहाँ पे इसके वेलोसिटी से ज्यादा कर देते हैं तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ये अर्थ आ गई, यहाँ से हमने v वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को थ्रो किया है. तो अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम वेलोसिटी को इसके वेलोसिटी से भी ज्यादा कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो
ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके तो जाएगा, लेकिन इसका जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक ना बन के इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हाइपरबोलिक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज ग्रेटर देन दी इसके वेलोसिटी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो सी पार्ट है इट विल मैच विथ आर, एंड जो हमारे पास लास्ट पोर्शन है दैट इज बी इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ जीएम डिवाइडेड बाई आर बट लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई आर के बराबर। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो पार्टिकल है ये यहाँ पे इसके वेलोसिटी से तो कम वेलोसिटी के साथ चल रहा है, बट ऑर्बिटल वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल होगा अगर इस तरीके की कोई कंडीशन को फॉलो करता है या सैटेलाइट इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करता है, तो हमें पता है जब ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ यहाँ पे सैटेलाइट मूव करता है तो सर्कुलर पाथ बनता है, और जब हमारे पास यहाँ पे इसके वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो हमें एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन जब इन दोनों के बीच की कंडीशन आती है उस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे सैटेलाइट का पाथ देखेंगे तो वो इलिप्स का हमें दिखाई देगा, और इलिप्स का यहाँ पे जो फोकस होता है वो हमारे पास अर्थ होता है, और अर्थ किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ज्यादा वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे, बट जो इसके वेलोसिटी है उससे कम वेलोसिटी पे अगर हम इसको थ्रो करें तो इसका जो पाथ बनेगा इस तरीके से पूरा इलिप्टिकल बनेगा। यहाँ पे सर्कुलर हमारे पास जो पाथ है वो भी आएगा, और साथ में जो हमारे पास पैराबोलिक स्ट्रक्चर है उसका भी हम यहाँ पे कंसिडरेशन करेंगे, तो जिस वजह से जो टोटल पाथ बनेगा दैट विल बी इलिप्टिकल इन स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो हमारे पास अर्थ होगी वो किसी एक फोकस पे यहाँ पे सिचुएटेड होगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम कह सकते हैं हमारे पास जो डी पोर्शन है दैट विल मैच विथ P. So from the given question we can say here A will match with S, B will match with Q, C will match with R and D will match with P. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.